आपका पॉलिटिकल दावपेच में स्वागत है। और हमारे साथ आज जुड़े हैं एनसीपी से गुजरात के अहमदाबाद से डॉक्टर जगदीश चंद्र डाफडा, जो कि महासचिव हैं गुजरात प्रदेश के एनसीपी के लिए। ऐसा में वो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं उस मेन मुद्दे को लेकर के, जो कि एक बहुत ही यूनिक माना जा रहा है कि आने वाले एएमसी के चुनावों में जो है एनसीपी 192 लड़ने वाली है पूरे अपने जोरों शोरों से। तो क्या ऐसा मौजूदा सरकार में क्या ऐसी खामियां हो गई जिसने एनसीपी को इतनी ज्यादा मजबूती दे दी है कि वो 192 सीट पे लड़ने जा रही है? तो क्या है सर इसका राज? क्या है मौजूदा सरकार की ऐसी खामियां जिसपे आपको भरोसा क्या है कि आप जीतेंगे? ये पूरे गुजरात में अहमदाबाद शहर है, वो मेट्रो शहर है और हेरिटेज शहर है। उसके हिसाब से अहमदाबाद शहर में जो काम होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, या आरोग्य का हो या शिक्षण का हो या समाज कल्याण का हो या जो प्राइमरी जो फिजिकल सुरक्षा होती है, जो फैक्ट्री वगैरह लगती है तो वो हो, तो और रोड रास्ता हो, ये सभी में अभी की जो कॉरपोरेशन है वो पूरी फेलोर है। और वो जो फेलोर है उसका कारण यहाँ का जो कॉरपोरेशन का बॉडी तो है ही, लेकिन उसके साथ गुजरात गवर्नमेंट भी पूरा फेलोर है। पूरे अहमदाबाद में लोगों को एकदम हर मोड़ पे मुश्किल है, और वो मुश्किल के हिसाब से वो एकदम एटमॉस्फेयर बन रहा है कि अब ये लोग काम करने वाले नहीं है। ये लोग काम भी नहीं करते और सुनते भी नहीं। तो सर दोनों चीज अगर बनती है तो जो लोग हैं वो विरोध में जाते हैं। तो सर इसमें एक पॉइंट बनता है कि काम भी नहीं करते, सुनते भी नहीं है। तो सर पहले 5 साल फिर वोट दिया, फिर 5 साल फिर वोट दिया, फिर 5 साल, अब जो है अब एनसीपी लड़ने जा रही है। तो क्या पहले 15 सालों तक भरोसा था लोगों को, जो वो वोट पे वोट दिए जा रहे थे उनको? और जो बिल्डिंग दिखती हैं, रोडें दिखती हैं, जो रिवर फ्रंट की बात होती है, जो इस तरीके से अहमदाबाद एक डेवलपमेंट के नाम से एक एग्जाम्पल दिया जाता है उस सिटी का, तो क्या ये सब सिर्फ एक किताबी बात नहीं, हकीकत क्या है? अहमदाबाद में जो 15 साल से वो लोग 5-5 साल में चुनाव जीत रहे हैं, कि उसमें चुनाव में एक तरह का ध्रुवीकरण करके वो लोग, हम 2000 से 2005 में कांग्रेस में एक मेयर थे बेगम, तो उसके नाम पे उस गुजरात के मुख्यमंत्री ने उस नाम पे चुनाव लड़ा, यानी ध्रुवीकरण कर दिया। तो लोगों के दिमाग में ये जो पहले चल रहा था वही बात को लोग बार बार कहते लोगों को गुमराह कर रहे थे। अभी लोग समझ गए कि भाई ये लोग फैसिलिटी भी नहीं है, सुविधा भी नहीं दे रहे, कर भी ले रहे हैं और हमको सुनते भी नहीं है। तो ये 15 साल जो चुनाव है उसमें जो वो जीत गए हैं, वो चुनाव जीते यानी उसने काम कर दिया ऐसा नहीं। इन लोगों ने तो पुरानी जो प्लानिंग थी, तो ये साबरमती का जो रिवर फ्रंट का प्लानिंग है ना, वो भी कांग्रेस के समय में प्लानिंग बनी थी और इन लोगों ने उसी प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़े। तो इसमें कोई उन लोगों का कोई ये वो करके नहीं है, ये एक तरह का लोगों के दिमाग में नेगेटिव पॉइंट खड़ा करके ये पूरा कर रहे थे। तो उसमें लोगों ने 15 साल वेट किया। अब 15 साल के बाद अभी लोगों को मालूम पड़ रहा है, क्योंकि पूरे इंडिया में अभी ये इतना जो फास्ट हो गया है, लोगों को एकदम छोटी सी चीज भी मालूम हो जाती है कि कहाँ नेगेटिव चल रहा है। तो ये लोगों के दिमाग में आया है कि अभी ये नेगेटिव हमें कितने सालों तक चलानी चाहिए। तो ये एटमॉस्फेयर बन के बाहर आ रहा है, और उसमें एनसीपी हर मोड़ पे हम जो भी हमारे प्रश्न होते हैं लोगों के, उसके लिए हम लड़ते हैं। और तो ये लड़ते हैं हम अभी ये 192 में जाएंगे लड़ने के लिए। तो सर जैसे कि आप कह रहे हैं 192 सीट पे लड़ रहे हैं, 48 वार्ड्स होते हैं। तो सर ऐसे में जब आप देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो एक टाइम पे गुजरात का सीएम था, जिसने लोगों के आगे एक एग्जाम्पल दिया था, उसके बाद वो सीढ़ी चढ़ के कहा था, ऐसा कि दिखाया गया है और ऐसा जो है वो आप भी जानते हैं कि किस तरीके से सीढ़ी चढ़ी गई है। तो ऐसे में ये 15 साल के बाद अब एनसीपी का आना क्या मतलब, इतना मैं मेजर मोटे पॉइंट्स चाहूंगा जिस पे फेलियर रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट, और जब हम आर्थिक एक डेवलपमेंट कहते हैं जो कि एक स्टेट की भी होती है, और दूसरी चीज हम डेवलपमेंट कहते हैं जब एक डेवलपमेंट जो होती है वो अपनी लोग दोनों तरफ से अभी आपने बताया कि बिल्डिंगें बनती है। बिल्डिंग जो बनती है वो तो प्राइवेट चीज है, उसमें गवर्नमेंट का कोई बिल्डिंग बनने का सवाल ही नहीं होता है, वो तो प्राइवेट। लेकिन उसको सुविधा नहीं दी गई है। पूरे अहमदाबाद में हर
5 साल में वो बाउंड्री बढ़ा देते हैं और सुविधा तो देते ही नहीं है, कर ले लेते हैं। इनकम की सोर्स बढ़ाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, किसी की बात सुनते नहीं है, कोई फैसिलिटी का कोई जो ढांचा है वो उसने बनाया नहीं है। तो उसके हिसाब से वो पूरे जो अहमदाबाद की जो परिस्थिति है उसमें वो नेगेटिव मोड पे ही है, उसको वो पॉजिटिव मोड में आने का कोई सवाल ही उठता नहीं है। सर, अब आपने बोला कि 5 मुद्दे, जी, पांच मेजर जो की हाईलाइटिंग होंगे, जो मेजर 5 मेजर में 5 मुद्दा बता दूं। अहमदाबाद है वो गुजरात का, ऐसे गुजरात का बहुत बड़ा सिटी है। अभी अहमदाबाद की जो शिक्षण व्यवस्था है कॉरपोरेशन की, उसमें इतना तकलीफ है कि कोई पानी की मिलने की भी सवाल नहीं उठता है, बैठने का भी इतना अच्छा सवाल नहीं उठता है। पूरे जहाँ भी स्कूल है वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं होती है। उसमें आगे आप देखो कि आरोग्य में अर्बन हेल्थ सेंटर होता है तो उसमें बिल्डिंग बना देते हैं लेकिन दूसरी सुविधा नहीं देते। लेकिन वो इतने बड़े बड़े वार्ड में एक ही सुविधा होती है। अब बड़ा वार्ड रहता है तो उसमें आपको अलग तरह का छोटा सा ये भी बनाना पड़े स्लम एरिया के लिए, वो भी नहीं है। रास्ता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेन रोड पे खड्डा होता है। इसमें तकलीफ ये है कि मेन रोड पे भी खड्डा होता है। आप मेन रोड पे अगर खड्डा होता है तो आप अंदरूनी रोड में तो भूल ही जाओ, उसमें पेरिफेरल एरिया तो उससे भी ज्यादा खराब है। तो सर कौन से ऐसे जो हमने पॉश एरिया, अहमदाबाद के कौन से ऐसे पॉश एरिया हैं जो भी इन खड्डों की समस्या से जूझ रहे हैं? जैसे कि कहा जाता है पॉश एरिया एकदम साफ सुथरे होते हैं, क्या कैसे उन एरिया मैं अहमदाबाद के पॉश एरिया का नाम आपको बता दूं, जो बता रहे सैटेलाइट जोधपुर एरिया, आप अपने वस्त्रापुर, उसी सब एरिया में भी आप कहीं भी जाओ तो रास्ते खराब ही है, क्योंकि वो रास्ता बन गया फिर बाद में बारिश हुआ, या तो उन लोगों ने गटर का काम कर दिया या तो और कुछ कर दिया, तो वहाँ खड्डा तो रहता ही रहता है। तो इन लोगों का जो प्लानिंग होता है, इसमें क्या है कि इन लोगों का प्लानिंग में सबसे बड़ा मुश्किल है। ये मैंने पहले बताया कि जो कोई भी प्लानिंग है, रिवर फ्रंट के शुरू करके फ्लाईओवर से शुरू करके जितने भी प्लानिंग है वो कांग्रेस ने एक जमाने में बनाया था। इन लोगों ने सिर्फ वही प्लानिंग को आगे बढ़ाया है। उनके पास नई कोई प्लानिंग नहीं है। एक जो रिवर फ्रंट बनाया वो प्लानिंग भी उस जमाने में हुई थी, और ज्यादा से ज्यादा वो काकरिया वाली जो बात बार बार बता रहे, लेकिन वो तो गरीब लोगों के लिए है ही नहीं। वहाँ तो पैसा दे के जाना पड़ता है। वो गरीब लोगों के लिए तो साल में पाँच दिन होती है, 5 दिन जाओ, लेकिन 5 दिन में किसी भीड़ होते हैं वो मुश्किल होती है। लेकिन लोग करे क्या, लोग जाए क्या? तो सर, और अभी ये 3 मुद्दे हो गए सर, 2 और मुद्दे। एक आरोग्य की भी बात कर रहे थे आप, आरोग्य का क्या सीन है? एजुकेशन का से रिलेटेड है, आरोग्य का क्या सीन है अहमदाबाद में? आरोग्य में उसमें है बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, लेकिन उसके बाद की जो सेवाएं होती है उसमें सेवा में अगर अभी उन लोगों ने एचवीपी का हॉस्पिटल बनाया है, तो एचवीपी में पूरा हॉस्पिटल प्राइवेट वाले को दे दिया है। ये तो अभी कोरोना चल रहा है इसीलिए फ्री चल रहा है, बाकी वो तो प्राइवेट में आपको कोई भी ऑपरेशन करवाना है 5,000 10,000 रुपया लगता है, और बाकी वो कार्ड सिस्टम बना के वो लोगों को गुमराह करते हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार चलता है। तो सर, कार्ड पे कोई भी सहूलियत नहीं दी जाती? नहीं, कार्ड में भ्रष्टाचार चलता है। कार्ड तो पहचान वाले के बन जाता है। अच्छा, उसमें तो पहचान होनी चाहिए, काउंसिलर से पहचान हो जाए तो बन जाता है कार्ड। बड़े बड़े कार वाले का भी कार्ड होता है, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्ड वाले का रिटर्न जो होता है वो 4 लाख से नीचे होता है तो उसका भी कार्ड बन जाता है। इसमें तो बहुत बड़ा घपला चल रहा है, लेकिन अब मोदी जी को बताया कौन? ये बात तो वो कभी सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बताया, ये लोग को जो काम करने में तो फेल हो रहे, लेकिन सुनने में भी ये सबसे ज्यादा फेल हो रहे, वो इसी की बात सुनेंगे ही नहीं। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे आता है कि अब आपने जैसे बताया कि 15 साल सत्ता में जो है बीजेपी रहने के बाद अब जो है वो आपकी तरफ से पैर डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। तभी जो है आपको इतना हौसला मिला है इस बार, या रिस्पांस मिला है आपके पर्सनल सर्वेस को लेकर के जो कि आपने किए होंगे, कि इस बार एनसीपी 192 सीट पे उतरे। सर, ऐसा और थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफाइन कीजिए। 192 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, 48 वार्ड हैं, तो व्यूअर्स भी समझना चाहेंगे किस हिसाब से आपकी क्या तैयारी रहेगी आने वाले, क्योंकि अटकलें हैं कि जनवरी में शायद ये चुनाव जो है वो लड़े जाएंगे। इसमें अहमदाबाद में हम लोग चुनाव इसलिए इतना पूरा तैयारी करके आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कि लोगों में जो अभी मौजूदा जो सरकार, जो कॉरपोरेशन है, उसके ऊपर से विश्वास उठ गया है। ये जो लड़ाई होगी ना, ये अहमदाबाद की प्रजा वर्सेस जो शासन में उसकी होने वाली है। हम तो प्रजा को विश्वास दिलाएंगे कि हम आपका काम करेंगे,
हम आपको आपका कर लेंगे तो सुविधा देंगे और हम आपकी बात सुनेंगे। हमारा ये मुद्दे पे हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और हम ये जो लड़ाई है एनसीपी वर्सेस बीजेपी हम करेंगे ही नहीं। प्रजा को तकलीफ है तो हम तो प्रजा के साथ जुड़ जाएंगे। और दूसरा ये है कि ये पूरे जो 48 वार्ड है उसमें 4 उम्मीदवार होते हैं और चारों उम्मीदवार का जो हर पार्टी को पैनल लड़ाना होता है उसमें वो पैनल लड़ाएंगे। इसी हिसाब से 192 की तैयारी हम कर रहे हैं। सर और कोई ऐसा मेजर पॉइंट बोलना चाहें जो कि आपको इस चुनावी जो मुकाबला है जो शुरू होने वाला है, ऑब्वियसली आपको चुनावी मुकाबला खाली बीजेपी से नहीं कांग्रेस से भी मिलेगा नोट, तो इस हिसाब से ये क्या चुनावी मुकाबला होने वाला है और छोटी छोटी पार्टियों से भी मिलने वाला है? इसमें इस बार क्या हुआ है कि अभी लोगों के मगज में ये दिमाग में ये जो बात है, मैंने सर आपका वॉइस कट गया, वॉइस। जी ये तो है ही, लेकिन अभी पूरे 10 महीने ये जो 10 महीने में जी 10 महीने में हमारा अहमदाबाद के आसपास और अहमदाबाद की अंदरूनी एक हॉस्पिटल में इतना बड़ा हादसा हो गया कि जो आईसीयू में जो दर्दी सारवार ले रहे थे उसका वो हो गया। अभी ये एक फैक्ट्री है उसमें ब्लास्ट हो गया, 13 लोग मर गए। तो इन लोगों को कुछ कोई जो तपास करनी चाहिए उसमें क्या तकलीफ होती है ऐसा कोई है ही नहीं। उसके पास कोई तज्ञ की कोई जो सलाह लेनी चाहिए वो लेते ही नहीं है, तो किसी से वो कम्युनिकेट भी नहीं करते। इसके कारण लोगों को मुश्किल आ रही है कि भाई ये लोग क्यों हमको तकलीफ है। 12 लोग अभी जो वो हुए 39 लोग पूरे 10 महीने में हुए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो फैसिलिटी भी नहीं दे रहे, लोगों का जान भी जा रही है और आपको कुछ है ही नहीं। ये तो ठीक है हमको वोट दे देंगे, हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। यही माहौल में हम अभी बार 192 सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जगदीश चंद्र डाफडा जो कि महासचिव हैं गुजरात प्रदेश से एनसीपी के लिए, जिनका कहना है कि इस बार प्रजा जो है वो जो लोग कहे जाते हैं अहमदाबाद में वो डिसाइड करने वाले हैं कि क्या होगा अहमदाबाद की एएमसी का फ्यूचर। क्योंकि मैं आपको यह भी बता दूं पिछले 15 साल से बीजेपी थी सत्ता में एएमसी में, इस बार जो है एनसीपी उतरी है तो कुछ तो नया देखने वाला है। क्योंकि अब प्रजा वही है, बस राजा बदलने वाला है, वो भी प्रजा के रूप में। ये था कहना जगदीश चंद्र डाफडा जी का जो कि हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल दावपेच के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए हमें और जय हिंद।